अस्सलामुअलैकुम। किचन किस्सा में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे नरम फ्लफ़ी और बेकरी स्टाइल डोनट्स, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आपके डोनट्स बिल्कुल बेकरी जैसे सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। एक बाउल के अंदर हम तकरीबन 2 कप मैदे के लेंगे और मैदे को हमने छान लेना है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम चीनी के शामिल करेंगे, साथ में हाफ़ टेबल स्पून नमक का और साथ ही 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर के और 1 फुल पैकेट यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनको मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। अब एक बाउल के अंदर हम एक अंडा तोड़ लेंगे, साथ में 2 टेबलस्पून हम इसमें वनीला एसेंस के शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब ये बीट किया हुआ अंडा और वनीला एसेंस ये भी हम मैदे के अंदर शामिल कर लेंगे। अब हम नीम गर्म दूध का 1 कप ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मैदे के अंदर शामिल करेंगे। पहले हम बीटर की मदद से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। अब साथ ही हम 2 खाने के चम्मच इसमें नरम वाला मक्खन शामिल करेंगे। अच्छा, मक्खन की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, 2 खाने के चम्मच। अब हम सारे आटे को नरम हाथों से गूंद लेंगे। आपके पास अगर मशीन हो तो आप उसके अंदर भी इसको गूंद सकते हैं। बस हमारा आटा अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर भी रेस्ट दे सकते हैं। ये देखें, आटा अच्छे तरीके से राइस हो चुका है, इसमें जाली भी बन रही है। बिल्कुल इसी फॉर्म में जब आपका आटा आ जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका आटा बिल्कुल रेडी है। आटे को मैं दोबारा हल्के हाथों से सेट कर लूँगी और फिर मैं इसके तकरीबन 2 पेड़े बना लूँगी। 2 पेड़े बना के बस फिर मैं इसको बेल लूँगी। जब हम रोटी बेलेंगे तब हमने इसकी मोटाई आधा इंच रखनी है। बस यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है तो हमारी चीज़ बहुत अच्छे से बन जाती है। अब एक ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है और डोनट को शेप देने के लिए मैंने 2 ढक्कन ले लिए हैं। अब बेली हुई रोटी को हम डोनट की शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो ग्लास का यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ढक्कन इस्तेमाल किए हैं। 1 बाय 1 करके हम अपने सारे डोनट्स तैयार कर लेंगे। ये देखें, मेरे सारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं। अब मैं दोबारा इनको तकरीबन आधे घंटे के रेस्ट पर छोड़ दूंगी। अब हम ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, तकरीबन 170 डिग्री पर। ऑयल को बहुत गर्म नहीं करना, इससे ये होगा कि डोनट ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हमने डोनट्स को दोनों तरफ से गोल्डन कलर दे देना है। जब तक डोनट्स फ्राई हो रहे हैं आप तब तक मेरी वीडियो को फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिए। ये देखें, मैंने सारे डोनट्स फ्राई कर लिए हैं और सारे डोनट्स का एक ही कलर आया है। सारे डोनट्स को निकालने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब बारी है शुगर ग्लेज़ बनाने की। शुगर ग्लेज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है और साथ में 1 कप आइसिंग शुगर का। अब आइसिंग शुगर और दूध को गाढ़ा होने तक हम चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें, तकरीबन हमारा ग्लेज़ तैयार हो चुका है। अच्छा, मैंने शुगर ग्लेज़ के अंदर हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस का भी शामिल किया था। अब हर डोनट को एहतियात से ग्लेज़ में डिप करेंगे ताकि इस पर एक खूबसूरत और मीठी कोटिंग आ जाए। फिर थोड़ी सी आइसिंग शुगर हम तमाम डोनट्स के ऊपर डस्ट कर लेंगे ताकि एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। डोनट्स को आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से कोटिंग सेट हो जाए। ये देखें, अब मज़ेदार से डोनट्स रेडी हैं। ये बिल्कुल फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने थे। डोनट्स जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। आप अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके डोनट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे।